भागवत क्या है जिसे हम और आप श्रवण करते हो? क्या है भागवत? भागवत 4 शब्दों से बना। भा से भक्ति, भा से भक्त, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से बनता है त्याग। जिस भक्त को इस भक्ति प्रसंग को सुन करके जिसके अंदर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इसके साथ साथ त्याग का भाव जागृत हो जाए, उसका नाम भागवत है। जो भक्त को भगवान से जोड़ दे, उसका नाम भागवत है। जो भगवान की गोद में बिठा दे। आप भगवान की कथा सुन रहे हो ना, कहाँ बैठ कर सुन रहे हो? धरती पर बैठ के नहीं, सोफा पर बैठ के नहीं, बिस्तर पर बैठ के नहीं। कहाँ? इस समय आप भगवान की गोद में बैठे हो। जो भक्त को भगवान की गोद में बिठा दे, उसका नाम भागवत है। जो जीवन को जन्म मरण से व्यक्ति को मुक्ति दिलवा दे, उसका नाम भागवत है। जो जीवन का प्रायश्चित करना सिखा दे, उसका नाम भागवत है। हमें कई बार ऐसा लगता है हम सत्य कह रहे हैं, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। जीवन का सत्य आपको बताएं। कई बार कोई मिस्टेक करता है, कोई भूल करता है, कोई गलती करता है, तो लगता है इसने ये कैसे की, इसे दंड दो, इसे डांटो, इस पर गुस्सा करो। पर अगले ही क्षण आता है, नहीं नहीं, आपका काम गुस्सा करना नहीं है, आपका काम डांटना नहीं है। फिर क्या है? ये जो खेल हो रहा है ना, आप मुझे मिले हो या मैं आपको मिल रही हूँ, या आप कथा को श्रवण कर रहे हो या मैं आपका दर्शन कर रही हूँ, ये कोई बनाई हुई किसकी लीला है? ये प्रभु की बनाई हुई लीला है। ये मेरी और आपकी कोई लीला नहीं है। भगवान कहते हैं जो पहले करके आए ना, वही भक्त मिल रहे हैं। मैंने कभी आपको अगर तंग किया होगा ना पूर्व जन्म में, तो बदला लेने तो आओ। इसलिए आप अब मत कुछ ऐसा करो जो आगे फिर जन्म लेना पड़े और फिर बदले का भाव रहे। नहीं, ये जब शरीर त्यागते हैं, शरीर तो छूट जाते हैं, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड में हमारे अंदर वो सोच समाप्त नहीं होती, वो बदले का भाव समाप्त नहीं होता, और जीव बदले का भाव लिए फिर पैदा होता। इसलिए क्रोध ना करो, जो कर आए हो वो उठा लो, सहजता में स्वीकार कर लो, सरलता में स्वीकार कर लो। जो जीवन का प्रायश्चित करना सिखा दे, उसका नाम भागवत है। सुनने को तो आप रोज कथा सुनो, जगह जगह कथाएं चल रही हैं, पर उस कथा सुनने का कोई फायदा नहीं है। उस प्रवक्ता का भी आपने 3 घंटे 4 घंटे समय बर्बाद किया और अपना भी किया। अगर आपने उस कथा में से कुछ भी ग्रहण नहीं किया, जीवन में बदलाव नहीं किया। लोग कहते हैं हम तो रोज वेद पढ़ते हैं, हम रोज शास्त्र पढ़ते हैं, हमारे जीवन में बदलता नहीं कुछ, हमारे कष्ट दूर नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि आपने बदलने की प्रक्रिया शुरू नहीं की। जो आपके अंदर अपने कष्टों को भी सुखमय रूप में देख ले, जो सम स्थिति में हो जाए, सुख भी सब तेरे हैं, दुख भी सब तेरे हैं।